तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम फिर से वापस आ गए अपने लेक्चर में। प्यारे बच्चों, कल जो हमने पढ़ाया उसमें आप लोगों को पढ़ के कैसा लगा होगा, कुछ बता दिया करो यार। वीडियो लाइक कर दिया करो ताकि हमको पता चलता रहे हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो प्यारे बच्चों, आओ आज क्या कहते हैं अपने लेक्चर में आगे चलते हैं। उसके साथ प्यारे बच्चों, आज हम लोग को क्या कहते हैं, आज हम लोग मैकेनिक्स में इंटर करेंगे। राइट, मैकेनिक्स में इंटर तो कर चुके हैं, हालांकि आज मैकेनिक्स को समझेंगे कि मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स के अंदर क्या इर्द गिर्द चारों ओर क्या घूमती है, वो सारी चीज़ों को समझेंगे। और जो कल आने वाला लेक्चर है उसमें प्रॉपर हम मैकेनिक्स का पहला चैप्टर हो सकता है आज ही स्टार्ट कर देंगे। राइट, तो यार उससे पहले हम आप लोगों के लिए कुछ लाए हैं प्यारे बच्चों। आप ज़्यादा कुछ नहीं, 3 से 4 क्वेश्चन है, उसको आप लगा के बताना, हमको कमेंट करके बताना है कि किस वाले क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है। जो प्यारे बच्चे जिस सबके पास व्हाट्सअप नंबर है, कोशिश करना व्हाट्सअप पे क्या कहते हैं मैसेज करना। राइट, यहाँ पे कुछ 4 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। कितने? 4 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इसी के आपको उत्तर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ही चिंदी है। राइट, जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो क्या है कि 1 एंगस्ट्रॉम में कितने, हाउ मेनी माइक्रोन इन 1 एंगस्ट्रॉम। राइट, 1 एंगस्ट्रॉम में कितने माइक्रोन होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग बता देना क्या कहते हैं। हाँ, ये वाला ऑप्शन होगा। राइट, और सारे क्वेश्चन बेटा अच्छे जगह से लाए गए हैं। आपको पता है जो क्वेश्चन हम जो भी क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं, पहली बात एग्जांपल 1-2 बस ऐसे ले लेता हूँ, बाकी सारे आए हुए क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं पूछा है वही सब क्वेश्चन कराते हैं। ये हमारी आदत है और उससे होता भी क्या, वो अच्छी चीज़ें हैं। उससे होता भी क्या है प्यारे बच्चों कि कम से कम आए हुए जो क्वेश्चन है, क्योंकि जो क्वेश्चन कम पेपर में पूछता है, अच्छा क्वेश्चन पूछता है, उन लोगों को अच्छा लगता है प्रोफेसर को, तभी तो पूछते हैं। राइट, और जब हम लोग उसी को कर लेते हैं तो बेटर फील आती है। राइट, तो पीएमटी में क्वेश्चन पूछा गया है यार, पॉलिटेक्निक में, आईआईटी में, सब बता सकते हैं, सब कुछ रटा है यार, कब पूछा है, इन सब की चिंता नहीं लेना। अभी हमने चैप्टर नहीं स्टार्ट किया, बस आपसे हम जानने के लिए पूछ लिया कि आपको नॉलेज है या नहीं है, बस इसके लिए। बाकी हम पढ़ाएंगे, ये सब क्वेश्चन जब पढ़ा देंगे ना तो आपको लगने लगेगा यार फालतू क्वेश्चन हटाओ। राइट, दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष, राइट, लाइट, ये जो प्रकाश वर्ष है, लाइट ईयर इसे इंग्लिश में बोलते हैं, प्रकाश वर्ष मात्रक है, किसका मात्रक है, यानी लाइट ईयर किसका मात्रक है। राइट, किसका यूनिट है, तो वही बताना है। टाइम का कि डिस्टेंस का या स्पीड का या नन ऑफ द एबव, या इसमें से कोई नहीं। राइट, और इसी में से कोई एक आंसर है, वही टिक करना है। चौथा नन ऑफ द, ये नन मतलब इसमें से कोई नहीं प्यारे बच्चों, मतलब इन जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ये भी सही हो सकता है। जो भी सही हो आप लोग बताना। राइट, तीसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश मिनट, लाइट मिनट किसका यूनिट है। राइट, फिर वही क्वेश्चन सेम है। और तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन बच्चों कि पार्सेक किसका मात्रक है, पार्सेक किसका यूनिट है। राइट, तो बताना है किसमें से किसका है। आई होप आप लोग फिर से देख लो कायदे से बच्चों, फिर उसके बाद हम आगे चले अपने लेक्चर में। राइट प्यारे बच्चों, चले तो आप लोग जो इसका क्या कहते हैं आंसर होगा वो आप लोग कमेंट करके हमको बता देना यार। हाँ, या फिर मैसेज कर सकते हो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कि इसमें से किसका क्या आंसर होने वाला है। और नहीं समझ में आता है कि क्वेश्चन ऐसा लग रहा होगा कि भैया पता नहीं क्या लिख दिए हैं, तो टेंशन नहीं लेना। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 लेक्चर लगेगा, चैप्टर पढ़ाने चलूँगा। फिर उसके बाद ना ये कहोगे आप कि भैया क्वेश्चन में दम खम है ही नहीं, दम वाला क्वेश्चन लाओ जिसमें दम हो, थोड़ा लगाने में मज़ा आए। हाँ, बोलोगे देखते क्वेश्चन बोलोगे भैया ये क्या है, मतलब हमारे साथ मजाक कर रहे हो। ठीक, तो टेंशन नहीं लेना प्यारे बच्चों, अभी बहुत कुछ चलने वाला है, अभी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें चलने वाली हैं। अब अभी जैसे क्वेश्चन देखोगे, आपको अगर थोड़ा बहुत पढ़े हो क्लास 9-10 में, आपको लगा होगा कि इतना चिंदी क्वेश्चन एम्स, एक क्वेश्चन पहला वाला शायद एम्स में ही पूछ लिया था। राइट, तो यही सब यार, बायोलॉजी वालों को बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं रहे। बायोलॉजी में तो बायोलॉजी वाले जो छात्र हैं वो नीट वगैरह में ना बहुत सरल क्वेश्चन पूछता है। टेंशन तो आईटी एडवांस वालों के लिए नहीं है, क्योंकि एडवांस के जो सवाल होते हैं ना प्यारे बच्चों, वो अच्छे खासे होते हैं। अब पढ़ाई उसी के लिए करनी है कि एडवांस तक हम लोग बेटर कर सकें। तो आओ चले यार आज के लेक्चर में। तो कल बच्चों हम लोग कहाँ पे पहुँच गए थे, हमने यहाँ तक कर लिया था कि
अब हमको क्या कहते हैं, फिजिक्स के अंदर किसकी ज़रूरत पड़ रही थी, कैलकुलेशन की। किसकी ज़रूरत पड़ रही थी बच्चों, कैलकुलेशन की, राइट। तो कैलकुलेशन कौन सिखाता है हम लोगों को, मैथमेटिक्स सिखाती है। तो हम लोगों ने मैथमेटिक्स के कुछ फार्मूले वगैरह हमने किया था, राइट। मैथमेटिक्स की फार्मूले किया था। कौन से फार्मूले, जो वो फार्मूले जिसको हम लोग जिसकी रिक्वायरमेंट, जिसकी ज़रूरत हमको कहाँ पे पढ़ने वाली है, मैकेनिक्स में पढ़ने वाली है। मैकेनिक्स के पहले चैप्टर में पढ़ने वाली है। समझ पाए प्यारे बच्चों। जो भी मैथमेटिक्स की क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट है, फार्मूलों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, थ्योरी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो हम लोग वहाँ पढ़ते, फिजिक्स के अंदर पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ताकि किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, राइट। अन्यथा हमारा जो है पढ़ाना व्यर्थ हो जाएगा अगर किसी को तकलीफ़ आ गई। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो आज तमाम बातें करेंगे यार उसी में। अच्छा, चैप्टर को स्टार्ट करें उससे पहले कुछ अच्छा होना चाहिए, मज़ा आना चाहिए। अभी मज़ा नहीं आया है ना प्यारे बच्चों। तो आज कुछ ना कुछ करेंगे जिसमें आपको मज़ा आने वाला है। ठीक, तो सोच रहे हो कि भैया ऐसा क्या करने वाले हैं। और देखो, आप लोगों में बहुत तरह के स्टूडेंट्स हो गए, बहुत तरह के छात्र होते हैं इस पूरी दुनिया में, ठीक। और बच्चों, हम हर एक तरह के छात्र को ध्यान में रखते हुए पढ़ाते हैं प्यारे बच्चों। हर एक तरह के बच्चों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाते हैं। अगर हम आईआईटी को ध्यान में रखते हुए पढ़ाएं बच्चों, आईआईटी क्या कहते हैं, आईआईटी में कुल 23 कॉलेजें हैं और 15 से 16 हज़ार में मुख्य सीट है, 15 हज़ार मान लेते हैं। समझ पाए प्यारे बच्चों। तो आईआईटी एडवांस की बात है, आईआईटी जो कॉलेज है वो 23 कॉलेज है, जिसमें क्या कहते हैं 15 हज़ार सीटें हैं। ऐसे एनआईटी हो गई, फिर ट्रिपल आईटी आती है, फिर जेपीआई आती है, राइट। तो उसमें कुल 10 लाख बच्चे, 8 से 10 लाख बच्चे अपीयर होते हैं। समझ पाए प्यारे बच्चों। तो और सिलेक्शन कितनी, अगर आईटी की बात करें प्रॉपरली, केवल 15 हज़ार का सिलेक्शन होना है। 10 लाख बच्चे पेपर देते हैं, बताओ बाकी और बच्चों का क्या होगा। तो हम इसीलिए सारे बच्चों का ख्याल रख के पढ़ाते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, राइट। लेकिन प्यारे बच्चों, अब ऐसा है कि सब लोगों का सिलेक्शन भी नहीं होगा। जो लोग सारे लोग पढ़ रहे हैं सबका सिलेक्शन भी नहीं होना है। इसीलिए कहा जाता है कि आप लोग मेहनत इतनी करो कि कितनी करोगे यार, मेहनत करोगे कितनी, सीट तो 15 हज़ार ही है, मेहनत कितनी करो। मतलब उसी 10 लाख लोगों में से कुछ लोगों का सिलेक्शन होना है। ये सत्य है, बिल्कुल समझ पाए प्यारे बच्चों कि नहीं, ये बिल्कुल सत्य है। इस बात को एक्सेप्ट करना सीख लो, ठीक। अब उसमें जो जितना ज़्यादा फाइट कर पाएगा उसका सिलेक्शन होगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो फाइट में कभी भी कमी नहीं करनी है, अन्यथा आपकी मौत तय है। भाई आप युद्ध करने गए हो, सोचोगे यार थोड़ा सा आराम कर ले, रेस्ट कर ले यार, धीरे धीरे करते हैं, तो सामने वाला पूरी जी जान से लगाएगा, पूरी जी जान से क्या कहते हैं, आपको उसको फाइट जीतना है तो अपना पूरा शक्ति लगा देगा, पूरी पावर लगा देगा। तो आप क्या करोगे, युद्ध हार जाओगे, और युद्ध हार गए तो बात खत्म। समझ पाए कि नहीं। इसीलिए पूरी शक्ति लगा के क्या करना है, तैयारी करना। ऐसा भी नहीं है कि अपनी जान दे देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़े आराम के साथ तैयारी करोगे ना, सब हो जाएगा। तो आज बच्चों, आज जो है हम बहुत अच्छी चीज़ें समझाने वाले हैं आपको, बहुत अच्छी चीज़ें समझाने वाले हैं। चैप्टर स्टार्ट हो ना हो कोई मतलब नहीं, लेकिन जो बात जाननी ज़रूरी है पढ़ने से पहले वो ज़रूर बताऊंगा। जो मैं ऑफलाइन में बताता हूँ वो ज़रूर बताऊंगा। पढ़ाई हो पहले सेकंड चीज़ है, लेकिन जो ईमानदारी का पार्ट होता है ना बच्चों, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी में वो काम आने वाला। पढ़ाई काम, भाई हर जगह पढ़ाई काम नहीं आती, ये बात तय है। इसको बात मानो, एक्सेप्ट करो या ना करो। ये ज़रूरी है कि शिक्षा होना चाहिए, बट हर जगह खाली शिक्षा 98% काम दे, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखो, दो चीज़ें होती है, एक समझदारी और एक तो आप बोल दो कि हम 98% बना के बैठे हैं। तो जो समझदारी होती है ना बच्चों, वो कभी भी 98%, 90%, 95%, 100% से नहीं आती। इनफैक्ट आईआईटी से भी नहीं आती, और ना ही एम्स से आती है, और ना ही आईएएस से आती है। समझदारी आपको खुद बिल्डअप करनी पड़ती है। हमने अभी थोड़ी दिन पहले बात है, एक लखनऊ के क्या कहते हैं सेल टैक्स कमिश्नर थे, फांसी लगा ली उन्होंने। बताओ, आप सोचो, सेल टैक्स कमिश्नर कितनी बड़ी पोस्ट होती है मेरे बच्चों, उन्होंने फांसी लगा लिया। तो अब उनको क्या कहोगे,
कि पढ़े लिखे नहीं थे। अबे पढ़े लिखे नहीं होते सेल टैक्स कमिश्नर कैसे बनते? ठीक, पैसे वगैरह की कोई कमी नहीं, सारा सिस्टम नहीं, फिर भी फांसी लगा रहे भैया, काहे लगा ले रहे? और हम लोग सोचते हैं कि हमको ऐसा मिल जाए तो क्या लाइफ है, जीते आराम से। ऐसा नहीं भैया। एक अभी 2 साल पहले एक क्या कहते हैं, एक नायक था, हीरो, उन्होंने भी फांसी लगा लिया था। सुशांत सिंह राजपूत ऐसे करके नाम है, यही नाम है, ये हम ऐसा हमारी बोलने की प्रवृत्ति है। तो उनको क्या कहोगे? IITN है बंदा, IIT दिल्ली से ही पढ़ा हुआ है, राइट। एक अच्छे रैंक आई थी बच्चे की, ठीक, सारा सिस्टम था यार, हर एक चीज़ अच्छा कर लिया था, फिर क्यों फांसी लगाना? ऐसा क्या आवश्यक पड़ गया? वही चीज़ कह रहा हूँ प्यारे बच्चों, समझदारी और शिक्षा दोनों अलग चीज़ें हैं। शिक्षा लो ज़रूरी है, बट समझदारी होनी चाहिए आपके अंदर, ईमानदारी होनी चाहिए, अपने कैरियर के साथ ईमानदार होना है, तमाम बहुत सी चीज़ें उनके साथ हमेशा ईमानदार रहना है, राइट। अगर ईमानदारी जैसे ही ख़त्म किए प्यारे बच्चों, फिर ज़िंदगी ना एक दलदल की तरह होती जाती है। दलदल, जब आप दलदल में घुसोगे ना, जितना हाथ पाँव दलदल में मारोगे आप उतना नीचे चले जाते हो, नीचे जाना स्टार्ट हो जाते हो। दलदल में लोग प्रयास करते हैं हाथ पाँव मार के ऊपर आने के लिए, दलदल से बाहर निकलने के लिए, बट दलदल में जितना ज़्यादा हाथ पाँव मारोगे उतना ज़्यादा आप क्या कहते हैं, दलदल में फंसते जाओगे। समझ गए कि नहीं? तो इसलिए अपने कैरियर के साथ हमेशा क्या रहना है, ईमानदार रहना है प्यारे बच्चों, और वही बहुत कुछ बनाएगी आपको, ठीक। ये हो गया। आज हम बच्चों को डिफ़ाइन करने वाले हैं कि बच्चे होते कितने प्रकार के हैं। एक्चुअली आज का लेक्चर इस पे होने वाला है, ठीक। तो आज डिफ़ाइन किया जाए कि बच्चे होते कितने प्रकार के हैं। बच्चों को बहुत कायदे से लेक्चर को देखना, बहुत मज़ा आएगा आज, ठीक। तो और स्टार्ट किया जाए। हम प्यारे बच्चों जिस बेसिस पे बच्चों को मतलब बताने जा रहे हैं, जिस बेसिस पे, भैया हर एक चीज़ का क्या होता है, कुछ न कुछ आधार होता है। तो जिस आधार पे हम बताने जा रहे हैं वो IIT नीट है। क्या है? IIT और नीट के आधार पे बताने जा रहे हैं। समझ पाए? और आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, दोनों ही भारत की क्या कहते हैं, भारत का लगभग विश्व की नंबर 1 का एग्जामिनेशन है, अच्छा खासा एग्जामिनेशन है, ठीक। तो उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, बताने चल रहे हैं, ठीक। कि उसके बेसिस पे हमने कितने प्रकार के बच्चों को देखा है या किस तरह के बच्चे होते हैं वो बताने चल रहे हैं। तो बताया जाए प्यारे बच्चों, आओ समझा जाए। देखो, हम IIT और इसी में नीट या एम्स बोल सकते हो आप, इसके बेसिस पे अब इसमें सभी कंपटीशन, जो भी बच्चे हैं, जो भी जिस कंपटीशन का एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, जिसका जो भी एम हो, वो अपना अपना समझ लेना अपने रिगार्डिंग में, राइट। हम इसके बेसिस पे बात करेंगे। आई होप आप लोग भी इसमें आ जाओगे, ठीक। जब हम इसके रिगार्डिंग देखते हैं, हमने देखा बहुत सी जगह, इलाहाबाद में रहे हैं, दिल्ली में भी, तो हमने देखा कि क्या कहते हैं कि बच्चे ना कुल लगभग 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के प्यारे बच्चों? 3 तरीके के। अब वो 3 तरीके कौन कौन से, वही समझ लो, आप लोग अपने आप का अंदाज़ा लग जाएगा, ठीक। तो प्यारे बच्चों, हमने इस बेसिस पे 3 तरीके के बच्चे को देखा। कितने तरीके को प्यारे बच्चों? 3 तरीके के बच्चे मैंने देखा, राइट। कौन कौन सा? सबसे पहला है प्यारे बच्चों, चुलबुल। क्या प्यारे बच्चों? चुलबुल, ठीक। और दूसरा है प्यारे बच्चों धैर्य। कौन है प्यारे बच्चों? धैर्य। और तीसरा है प्यारे बच्चों लक्ष्य, एम, राइट। ये लक्ष्य, धैर्य और चुलबुल, ठीक। अगर मान लेता हूँ मैं इसमें 100% बच्चों की बात कर रहा हूँ, जिसमें 10 लाख, अगर दोनों एग्जामिनेशन को मिला दूँ ना प्यारे बच्चों, नीट में लगभग 18 लाख बच्चे बैठते हैं, 10 लाख बच्चे लगभग IIT में, राइट। तो 28 लाख बच्चे हो गए, राइट। तो उसको छोड़ दो, हम 100% पे समझाते हैं, इसके 100% या 100 बच्चों को ही मान लो, राइट।
हम 100% पे बात करते हैं यानी 28 लाख पे बात करने चल रहे हैं, वही इसको समझना है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, कायदे से देखना, बात बहुत कायदे से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात चलने जा रही है। आपको लग सकता है कि मुझे पता नहीं क्या बोल रहे हैं भैया, लेकिन आप बिलीव करना, कायदे से लेक्चर देखो। अगर नहीं मज़ा आया तो बताना यार, मज़ा ऐसा नहीं कि ज़िंदगी हंसने के लिए, कॉमेडी नहीं है भैया, पढ़ाई चल रही है यहाँ पे। वो हर एक चीज़ें बताता हूँ जो बच्चों के करियर में आता जाता है। जो प्रॉब्लम्स आती है, मैं हर एक प्रॉब्लम्स को देखा हूँ प्यारे बच्चों, हर एक तरीके के प्रॉब्लम्स देखा हूँ। वो चाहता हूँ कि वो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए बताने का प्रयास करता हूँ। समझ पाए प्यारे बच्चों को नहीं? बाकी पढ़ाना यार, पढ़ाने बहुत लोग पढ़ाने वाले पढ़ाते हैं, ठीक। ईमानदारी पाठ, ये सारी चीज़ें भी जानना ज़रूरी है। और देखते हैं खैर। तो प्यारे बच्चों, हमने नीट और आईआईटी वाले बच्चों को देखते हुए हमने ये देखा कि कुल बच्चे कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के। कितने तरीके के प्यारे बच्चों? 3 तरीके के बच्चों मैंने देखा अपने करियर में। मैंने पढ़ाया भी, लगभग 4 से 5 साल हो गया, हम पढ़ाए भी, बहुत से बच्चों को पढ़ाया। आईआईटी पॉलिटेक्निक में सिलेक्शन भी कराया मैंने, ठीक। पिछले साल से मैंने नीट वालों को भी पढ़ाना स्टार्ट किया, राइट। तो क्या कहते हैं, इसके दौरान में, और मैंने खुद भी तैयारी की आईआईटी की, इसके दौरान में हमने बहुत कुछ देखा अपने लाइफ में, और जो देखा वो सिखाने जा रहा हूँ। और आप लोग एग्री करना, अगर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ऐसी कोई बात नहीं है तो बताना हमको। बहुत कायदे सुनो, बात बस हो गया, इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक। प्यारे बच्चों देखो, हमने देखा कि बच्चे 3 तरीके के होते हैं। कितने तरीके? 3 तरीके। कौन कौन से? चुलबुल, धैर्य और लक्ष्य। ये 3 तरीके के बच्चे होते हैं। चुलबुल कौन है उसको समझाता हूँ, फिर धैर्य कौन होते हैं, फिर लक्ष्य कौन होते हैं वो समझाता हूँ। उनको समझाने से पहले ये बता दूं कि किनकी परसेंटेज कितना है, किनकी परसेंटेज कितना है, यानी कितने लोग एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो हमने ये देखा कि 10 to 15% बच्चे चुलबुल टाइप वाले होते हैं। 100% में बच्चों 10 से 15% कौन होता है? चुलबुल टाइप वाले बच्चे 10 से 15% होते हैं। समझ पाए? बोलो, समझ पाए क्या? ठीक ठीक। तो और धैर्य वाले प्यारे बच्चों, धैर्य वाले जो है 70 से 75% होते हैं। कितने परसेंट बच्चों? 70 से 75%। अब बचा लक्ष्य, ठीक। लक्ष्य वाले बच्चे भी कितने होते हैं प्यारे बच्चों? 10 से 15%। राइट, ये इस तरीके से होते हैं। बोलो ठीक है। 15 दूना 30 और 70 30 100, 10 10 20 और 20 75, ठीक है, लगभग रेशियो जो भी है ठीक है। और बाकी इधर 1-2%, ऐसा नहीं बिल्कुल परफेक्ट बता रहा हूँ, 1-2% इधर उधर होता है, चलता रहता है, ठीक। वो इस तरीके से बच्चे होते हैं। समझ पाए? अब ये अंदाज़ा लग गया होगा कि अगर 100 बच्चे होंगे तो मतलब 70-75 बच्चे इस तरीके वाले होते हैं, और चुलबुल टाइप वाले इस तरीके के, और लक्ष्य वाले भी कितने तरीके कितने होते हैं? 10 से 15 बच्चे होते हैं। बोलो समझ गए? ठीक। अब चाहे वो पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन की तैयारी करे, IERT, IIT, नीट, एम्स, जो जिसका भी तैयारी है, सब में यही है, रेशियो यही है। हर एग्जामिनेशन में यही रेशियो है, ठीक। और इतने ही तरीके के बच्चे हर एग्जामिनेशन में होते हैं। समझ गए कि नहीं? अब मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ प्यारे बच्चों, अब आपसे पूछने, अभी थोड़ा सा और समझा लो, फिर मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है। अब इनको समझा लो कि ये बच्चे है कौन, ये भी तो जान लो कि चुलबुल कौन है, धैर्य कौन है, लक्ष्य कौन है, ये भी तो जान लो, ठीक। तो चुलबुल वो बच्चे होते हैं प्यारे बच्चों जो आपको शॉपिंग मॉल में मिल जाएंगे आपको, राइट। किसी भी गार्डन में मिल जाएंगे, मतलब क्या कहते हैं, पार्क में मिल जाएंगे, राइट। किसी भी चौराहे पे चौराहाबाजी करते हुए, सिगरेट फूकते हुए दिखाई देंगे, तमाम जगह इस तरीके के दिखाई देते हैं। वो कौन बच्चा होता है? चुलबुल बच्चा होता है। कहीं चौराहे पे सिगरेट फूक रहा है, कहीं भी बैठ के सिगरेट फूक रहा है, वो इस तरीके के बच्चे जो होते हैं प्यारे बच्चों, वो सभी क्या होते हैं? चुलबुल टाइप वाले बच्चे होते हैं। कौन टाइप वाला बच्चा? चुलबुल टाइप वाला। उनको कहीं भी देख लोगे, चौराहे खड़े होकर चौराहाबाजी कर रहे हैं, सिगरेट बस फूके धुआं कर रहे हैं, हाँ, गार्डन में गए हैं, पार्क में किसी के साथ घूम रहे हैं,
शॉपिंग मॉल में किसी के साथ शॉपिंग कर रहे हैं, तो वो उस तरह के जो भी बच्चे होते हैं वो चुलबुल टाइप वाले होते हैं। और उनकी परसेंटेज कितनी होती है प्यारे बच्चों? 10 से 12%, 10 से 15%, 20% होती है। ठीक, ये हो गया। अब धैर्य कौन है वो समझो। ठीक, धैर्य कौन होता है उसको समझो। धैर्य वो होता है प्यारे बच्चों, अब ये जो चुलबुल है ना, ये जो चुलबुल स्टूडेंट्स हैं, पढ़ते तीनों हैं, पढ़ाई तीनों करते हैं, कोचिंग में तीनों का एडमिशन होता है। एडमिशन जो है बच्चों पढ़ने वाली, तैयारी करने वाली है, जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, जो भी पर्टिकुलर अपना एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे हैं, तैयारी तो सभी करते हैं, तैयारी करने के लिए सभी करते हैं, बट एक्चुअल में सिलेक्शन किसका होगा वो समझाने जा रहा हूँ। सिलेक्शन होता किसका है वो समझाने जा रहा हूँ। ठीक, तो उसको समझो कायदे से। तैयारी ये भी करता है, ये भी करता है और ये भी करता है। और बच्चों कोचिंग में इसका भी एडमिशन होता है, इसका भी एडमिशन होता है और इसका भी एडमिशन होता है। ठीक, बट इसमें से सिलेक्शन किसका होगा, आप लोग कौन हो, किस में से हो, वो तो डिसाइड करना है ना। आज वो तो समझ में आ जानी चाहिए। ठीक, तो हमने इनको डिफाइन कर दिया कि ये कौन होता है, अब इसको डिफाइन करने चल रहे हैं, ये कौन होता है वो समझो। राइट। तो उसको देखो, ये जो धैर्य वाला बच्चा है, धैर्य वाला बच्चा है, इसका भी एडमिशन कोचिंग में है, इसका भी एडमिशन है, उसका भी है। अब जो धैर्य वाला बच्चा है वो क्या करता है, वो उसकी कहानी समझो। ये आराम से कमरा, भाई साहब लिए कमरा, सिटी में सब लोग रह रहते हैं। ठीक, जो भी है जैसा है, सारे लोग जहाँ भी होंगे, कमरे घर वगैरह जिसका है वो वहाँ पे है, रहते हैं। ठीक, वो अपने हिसाब से समझ लेना। ठीक, सिटी में कमरे बच्चे लेकर के रहते हैं, इतना सब लोग को पता है लगभग, पर तैयारी करने वाले। ठीक, कोटा हो गया, इलाहाबाद हो गया, कानपुर, तमाम जगह जो भी है। ठीक, तो अब जो धैर्य वाला बच्चा है वो क्या करता है, वो आराम से जाएगा कोचिंग, सुबह 7 बजे से सुबह 6 बजे उठेगा, आराम से कुछ नाश्ता वास्ता किया नहीं तो ऐसे ही बैग उठाएगा, चला जाएगा कोचिंग, आएगा 11-12 बजे, आराम से थोड़ा देर रेस्ट करेगा, खाना पीना बनाया खाएगा, फिर सोचेगा थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। ठीक, फिर उठेगा, आराम से पढ़ाई करेगा 1-2 घंटे, फिर शाम हो जाएगी, फिर खाना बनाया खाएगा, फिर 2-4 घंटे पढ़ेगा, फिर रात को सो जाएगा, फिर अगले दिन स्कूल जाए, कोचिंग मतलब जाएगा, उठेगा कोचिंग जाएगा, ऐसे ही उसका रूटीन जो है चलता रहता है प्यारे बच्चों। ठीक, तो इसकी कुल लाइफ जो है बच्चों, वो कोचिंग और अब सेल्फ स्टडी जो होती है, कोचिंग और सेल्फ स्टडी अगर मिला दे, अगर कोचिंग 4 घंटे की है और सेल्फ स्टडी भी कितने घंटे करता है, 4 घंटे कर लिया, ज़्यादा से ज़्यादा बस 4 घंटे 5 घंटे बहुत मान लेते हैं, मतलब कुल ओवरऑल 8 से 9 ही घंटे पढ़ाई करेगा। ठीक, और कुछ कोई प्रेशर नहीं, आराम से सारा काम धैर्य के साथ हो रहा है। घर से कोचिंग से आया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ केवल अगर पढ़नी है तो इन तीनों में लगा लिया, 40 क्वेश्चन बोला लगा लिया, ठीक है, सिस्टम सब सही चल रहा है। समझ गए कि नहीं प्यारे बच्चों? इस तरीके का जो बच्चा होता है वो धैर्य होता है। ठीक, ऐसे चलता है। लोग कहते भी कि आराम से धैर्य के साथ पढ़ाई करो, बोलते कि नहीं, कहते कि नहीं प्यारे बच्चों? हाँ कह देना अगर बहुत लोगों ने बताया होगा। आज तुम्हारे सर जो बताने जा रहे हैं उसको कायदे से समझना। ठीक, इस तरीके से कहते हैं लोग कि कछुए की चाल से आप चलते जाओ, कहते हैं ना कि कछुए की चाल से आप चलते जाओ, रुको नहीं। लेकिन आज जो मैं वही कहानी जो आप लोग बचपन में पढ़े होगे ना नर्सरी वगैरह में, वो कहानी आज मैं सिखाने जा रहा हूँ, उसको सीखना, देखना फिर क्या अंतर है